बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड ये चंद डेफिनेशंस हैं, ये पहले मैं आपको करवा देता हूँ। हमने इस चैप्टर में ये 4 एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड MCQs वगैरह जो है वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आप इसको मुकम्मल कर लें। इसमें पहली डेफिनेशन है द लेफ्ट हैंड लिमिट। If a function f of x approaches to a specific number L as x approaches c through the values less than c। ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हम बात करते हैं कि x c को अप्रोच करता है थ्रू द वैल्यूज लेस देन c, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफिकली x की जो वैल्यूज हैं वो c के लेफ़्ट साइड पे होंगी, इसलिए हम इसे लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इसी तरीके से ये नेक्स्ट मैं इसको रीड कर देता हूँ। देन नंबर L इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेस c एंड इज रिटन एज, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस c। c के ऊपर जब वो माइनस की अलामत हम लगा देते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को जाहिर करता है। ये माइनस, ये अलामत सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, इस वजह से इस पर माइनस लगाया गया है कि x की वैल्यू जो है वो c से कम है। c में से कुछ कम किया जाए तो फिर जो है वो x की वैल्यू आएगी, इसलिए c के ऊपर जो है वो माइनस की अलामत लगाई जाती है। वरना ये नंबर c पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो भी दिया हुआ होगा तो उसी हिसाब से है, और उसका साइन जो है वो नीचे इसके साथ लगा हुआ होता है। जैसे -2 है तो 2 के साथ माइनस लगा होगा। ये माइनस और प्लस जो है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है कि इफ ए फंक्शन f of x approaches to a specific number L as x approaches c through the values greater than c, through the values greater than c, then L is called right hand limit of fx as x approaches c एंड इज रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस c। यहाँ पे इसके ऊपर ये प्लस की अलामत जो लगी हुई है, ये राइट हैंड लिमिट को जाहिर कर रही है कि ये x जो है वो c से बड़ा नंबर है। c में कुछ ऐड करेंगे तो x हमें हासिल होगा, तो x की वैल्यू जो है वो c से बड़ी है। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। उसके बाद है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि किसी फंक्शन की लिमिट जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है इसकी फॉर्म में हम ये लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस c f of x इज इक्वल टू L, के फंक्शन f of x की लिमिट L के बराबर होगी जब x c को अप्रोच कर रहा है। इफ़ एंड ओनली इफ अगर c पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट जो है ये दोनों जो है वो इस नंबर L के बराबर हो, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स का एग्जिस्ट करना और बराबर होना ज़रूरी है इस लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए। आगे नेक्स्ट एक डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर c इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये 3 शराइत जो है वो पूरी हो रहे हैं। पहला क्या है कि f of c इज डिफाइंड, ये डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब ये होगा कि ये एक फिक्स नंबर आए, फाइनाइट डेफिनेट नंबर आए। फाइनाइट का मतलब ये हो गया कि ये इन्फिनिटी ना हो। डेफिनेट का मतलब ये हो गया कि इस नंबर का हमें पता हो। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये k आएगा, k है और k की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान कोई है। अगर हम कह दें कि ये जो f of c जो है वो किसी नंबर k के बराबर है और ये k जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, ज़ाहिर है ये इन्फिनिटी तो नहीं होगा। जो 0 और 1 के दरमियान नंबर है वो इन्फिनिटी तो नहीं होगा, लेकिन ये नंबर डेफिनेट भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट नंबर जो है वो उस नंबर का हमें पता होता है वो 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 1.2 है या कोई भी है, लेकिन वो एक फिक्स नंबर होता है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि ये जो नंबर है वो इन 2 नंबर्स के दरमियान कोई है। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट डेफिनेट नंबर आ जाता है f of c, तो हम कहेंगे कि ये f of c जो है वो डिफाइंड है।
सेम केस यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती हो, ये भी फाइनाइट डेफिनेट नंबर जो है ये हमारे पास आ जाए, तो फिर यह है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, फंक्शन डिफाइंड हो, और ये लिमिट और फंक्शन ये दोनों जो है ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इनमें से कोई शर्त मसलन अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो आगे फिर बाकी शराइत जो है वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो भी ऐसी सूरत में भी हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन यह है कि फंक्शन डिफाइंड भी है, एग्जिस्ट भी करती है लिमिट, लेकिन लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो बराबर नहीं है, तो भी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इसलिए ये तीनों शराइत जो हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए पूरी होना जो है वो ज़रूरी है। अब नेक्स्ट डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा शराइत पूरी नहीं होती, मिसाल के तौर पे फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो भी ये जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तीसरी नहीं पूरी हो रही, तो भी हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। तीनों शराइत पूरी होनी ज़रूरी है। अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा शराइत पूरी ना हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है सी पे। अब इसमें आप देखें जो हमने डेफिनेशन की है ना ये वाली, कि फंक्शन डिफाइंड हो, इसका मतलब कि एफ ऑफ सी जो है वो एक फिक्स नंबर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद है लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर हो, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो इक्वल वैल्यू है वही लिमिट ऑफ द फंक्शन है। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस सी, ये बराबर होगा राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों बराबर हो जाए जब एक्स सी को अप्रोच करे तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। और अगर इनमें से कोई इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, मसलन ये दोनों बराबर नहीं है, या यह है कि ये दोनों बराबर नहीं है, या ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऐसी सूरत में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हो तो फिर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है इस नंबर पे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी। पहला जो है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 सी इज इक्वल टू 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इसमें x जो है उसकी वैल्यूज 1 से कम है, x की वैल्यूज। अब यहाँ पे चाहे x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है या 1 से ग्रेटर है, फंक्शन हमारे पास एक ही है यही, इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन यही पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 है, और इसमें ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर देंगे। इसमें आप x माइनस 1 पुट नहीं करेंगे, ये माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को ज़ाहिर कर रहा है, जो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि x की वैल्यू जो है वो x अप्रोचिंग 1 थ्रू द वैल्यूज लेस देन 1, बस ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे हम 1 जो है इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है y को थ्रू दी वैल्यूज ग्रेटर देन 1, तो ये प्लस इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन तो हमारे पास यही है एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, यही है, चाहे x लेस देन 1 है चाहे x ग्रेटर देन 1 है, बहरहाल x हमारे पास एफ ऑफ एक्स यही है दोनों के लिए, इसीलिए यही फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे।
और ये लिमिट इसमें x की जगह पे इसकी लिमिट 1 इसमें पुट कर देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर आ गई। तो ये दोनों बराबर आ गई हैं, तो ये इक्वल वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की, ये इक्वल वैल्यू असल में लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी। इसलिए हम इसको फिर लिखेंगे यहाँ से कि लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद क्या है, दूसरा जो इसका आ जाता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, c इज इक्वल टू -3 पे हमने इसको चेक करना है। लिमिट x अप्रोचेज -3 f ऑफ x। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास फंक्शन है, यही फंक्शन की वैल्यू है, चाहे x की वैल्यू जो है वो x अप्रोचिंग -3 थ्रू द वैल्यूज लेस देन -3 या ग्रेटर देन -3, दोनों सूरतों में यही फंक्शन हम लिखेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इसकी लिमिट जो है ना वो पुट कर देते हैं। जहाँ पे ये x लिखा है वहाँ पे -3 आ जाएगा। ये ऊपर वाला माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को ज़ाहिर कर रहा है। तो -3 स्क्वायर -9 ओवर -3 -3 स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 ये 0 बटे में -3 -6, 0 ओवर -6 0 आ जाएगा। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट में आप देख लें कि x अप्रोचेज -3, फंक्शन तो वही है हमारे पास x स्क्वायर -1 ओवर x -3, इसमें x की जगह पे -3 पुट कर देंगे। -3 स्क्वायर -9 ओवर -3 ये आ जाएगा 9 माइनस 9 0 ओवर -6 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन किया है साइड पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल वैल्यूज़ के बराबर होगी। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट इसका देख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 c इज इक्वल टू 5 पे। इसमें अब मार्ड जो है ना, मार्ड की हमारे पास डेफिनेशन है। मार्ड की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख देता हूँ। आप पहले भी मैंने ये मार्ड की डेफिनेशन जो है वो लिखी थी, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि x मार्ड जो है वो x के बराबर होता है अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और x मार्ड माइनस x के बराबर है अगर x लेस देन 0 है। तो 0 से लेस और ग्रेटर के लिए x मार्ड जो है वो मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि x माइनस 5 को h लिख लेते हैं ज़रा आसानी की खातिर। वो इसलिए कि इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो इस लिमिट को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। तो x माइनस 5 को मैंने लिखा है h के बराबर। अब आप देखें कि जब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 5 f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस 5 ये फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी x अप्रोचेस 5 थ्रू द वैल्यूज लेस देन 5, तो ये x माइनस 5 मार्ड है हमारे पास। अब हमने x माइनस 5 जो है ये h के बराबर लिखा है, तो फिर ये h मार्ड बन जाएगा। अब हम लिमिट देखते हैं कि अब लिमिट आप देखें कि अगर हम ये जो x की लिमिट है यानी 5 ये यहाँ पे पुट करें तो 5 माइनस 5 0 आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि x जब 5 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच करेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उस हिसाब से आ जाएगी। अब x जो है वो अप्रोच करता है 5 को थ्रू द वैल्यूज लेस देन 5, तो इसका मतलब है कि h 0 को अप्रोच करेगा थ्रू द वैल्यूज लेस देन 0। अब यहाँ पे आप देखें कि h अप्रोचेज 0 थ्रू द वैल्यूज लेस देन 0, तो h लेस देन 0 हो गया। तो जैसे यहाँ पे है कि अगर x लेस देन 0 है तो फिर x मार्ड माइनस x के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब h लेस देन 0 है तो फिर h मार्ड जो है h के बराबर हो माइनस h के बराबर होगा। तो यहाँ पे माइनस h आ जाएगा। अब इसमें h की जगह पे आप 0 पुट कर दे तो माइनस 0 0 ही होता है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस 5 राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, इसी हिसाब से ये हमारे पास x माइनस 5 मार्ड आ जाएगा। तो जब x 5 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये राइट हैंड लिमिट है, यानी यहाँ पे h ग्रेटर दैन 0 है। तो जैसे यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 के लिए x मार्ड x के बराबर है, तो इस तरह यहाँ पे भी h मार्ड जो है वो h के बराबर होगा। इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0, तो ये 0 आ जाएगा।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0। x अप्रोचेस 5, ये हमारे पास जो है वो 0 के बराबर जो है वो आ जाएगा।